नमो बुद्धाय। सभी श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिका, धम्म बालक एवं बालिका सभी को मेरी मंगल मैत्री। प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो। प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो। हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो। जो कुछ हम हैं, यह सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है। यह हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ भी बोलता है या करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि आदमी पवित्र विचारों से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसका पीछा करता है। इसलिए पवित्र विचार महत्वपूर्ण है। विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप से उबारो। आदमी को चाहिए कि वह अपने चित्त की रक्षा करे। चित्त में पैदा होने वाले विचारों को समझ पाना कठिन है। वह चंचल है। यह जहां चाहे झट से चला जाता है। ठीक प्रकार सुरक्षित चित्त सुख लाता है। जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में वर्षा का पानी घुस जाता है, ठीक उसी प्रकार असंयत चित्त में राग प्रवेश कर पाता है। जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, ठीक उसी प्रकार संयत चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो जाता है। पहले तो यह चित्त जहां चाहे चला जाता था, लेकिन अब मैं इस चित्त को वैसे ही संयत रखूंगा जैसे मस्त हाथी को महावत अंकुश से वश में रखता है। जहां चाहे वहां जाने वाले उस चित्त को साधना अच्छा है। जो वश में नहीं रह पाता किंतु साधा गया चित्त सुख लाता है। जो इस दूरगामी चित्त को संयत रखेंगे वे मार, काम, राग के बंधन से मुक्त होंगे। यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धम्म का जानकार नहीं है, यदि उसका चित्त शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। एक द्वेष से भरा हुआ जितनी हानि दूसरे द्वेष भरे की करता है, एक शत्रु जितनी हानि अपने शत्रु की करता है, गलत मार्ग पर लगा चित्त उससे कहीं अधिक हानि करता है। ठीक मार्ग पर चला लगा चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई न माता, न पिता और न ही दूसरे रिश्तेदार कर सकते हैं। जागरूक रहकर बुद्धिमान आदमी अविद्या को हटाकर प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर शोकग्रस्त मानव जाति को ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर से बुद्धिमान आदमी नीचे घाटी में मूर्खों को देखता है। प्रमादियों के बीच अप्रमादी, सोते हुए बीच जागरूक ऐसे आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल घोड़े को पछाड़कर आगे बढ़ जाता है। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो।
अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। अप्रमाद अमृत पद है। अप्रमाद मृत्यु के विपरीत है। प्रमाद मृत्यु के समान है। जो अप्रमादी है वे नहीं मरते हैं और प्रमादी तो मरे समान ही होते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी न छोड़ो। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़कर आगे बढ़ो। अप्रमादी बनो। प्रमाद को दूर भगाओ। सतपथ पर चलो। जो आदमी सतपथ पर चलता है वह संसार में सुखपूर्वक रहता है। प्रमाद एक कलंक है। सतत प्रमाद एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकालकर बाहर करो। प्रमाद में मत पड़ो। काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी तथा ध्यान में रत ही असीम सुख लाभ करते हैं। यदि कोई अप्रमाद युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वह विस्मरणशील नहीं है, यदि उसकी चर्या शुद्ध है, यदि वह विवेक से काम लेता है, यदि वह संयत है तथा उसका आचरण धर्मानुसार है, तो उसका यश बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसका वर्ण भी तेजोमय होता है। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब दुख विनाशाय सब भय विनाशाय सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो और सभी के मन में तथागत की मंगल मैत्री जागृत हो।